आज बहुत गर्मी। मालू एक गिलास ठंडा पानी पिला दे मुझे। यहाँ मालू कौन है? कौन है मालू? जब देखो मालू मालू मालू। मैं चिढ़ क्यों रही है, क्या हो गया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कॉलेज में मेरी कितनी बेइज्जती होती है? भैया तुम भी ना। कौन मेरी बहन को परेशान कर रहा है? चल कॉलेज, कल मैं बताता हूँ उसको। रहने दो, कॉलेज में चल के भी तुम मेरी बेइज्जती ही करवाओगे। एक बात बोलूं, तू लड़ाई के चक्कर में पानी लाने ही भूल गई। चल पानी लेके आ। मैं नहीं लाती हूँ। माँ ले आई पानी। ले बेटा पानी। आज बहुत लेट होगा बेटा। हाँ माँ, कोई काम कर जा दे। आज ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग थी। कोई काम था क्या? हाँ काम तो था। नाना माँ ऐसे मत बताना, पहले भैया से कुछ माल मिले तब। अच्छा, माल मतलब घूस और अंधकार। अपने घर में रिश्वत, तो देश का क्या होगा? रहने दो, वो सब मैं नहीं जानती। पहले पैसे फिर बात। माँ कौन सी बात? अरे माँ बताओ क्या बात है? लड़की वाली बात भाई। पापा आप भी ना। क्या तो साजिश हो रही है आप लोगों की मेरे पीठ पीछे? भाई की साथ तो तुमने पसंद करी थी। और क्या, लड़की पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुंदर है, और क्या चाहिए तेरे को? बस करो माँ, इतनी तारीफ सुन के तो भैया का दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा। वही मालू की बच्ची। अब बच्ची हो माँ, देखो ना। अरे क्या है, तुम लोग लड़ते रहते हैं दोनों के दोनों। बेटा तुम्हारे जो होने वाली ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने बोला है कि अगले महीने पंडित जी ने तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकाला है। पापा आपको जो ठीक लगे वो तय करें। ठीक है, जैसा सब मिलके हम बात करते हैं। पापा देखो तो भैया की शादी पक्की हो रही है। ओहो क्या बात है। तो बहुत अच्छी बात है ना, तो हम सबको खुश होना चाहिए। तुझे क्यों जलन हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे भाई की शादी हो रही है। आपको तो कब छुट्टी मिल रही है? माँ ऑफिस में बात कर ली है, छुट्टी मिल जाएगी। फिर अगले महीने फिक्स कर लेते हैं। अगले एक महीने की डेट जो है उसकी शादी फिक्स कर लेते। हाँ फिर अच्छा, परिवार जो डिसाइड करेगा वही फाइनल। अभी छुट्टी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा वैसे भैया आपके ससुर जी पूछ रहे थे आपको गिफ्ट में क्या क्या चाहिए। अच्छा तो फिर आगे मेरी टांग खींचने। अरे नहीं, माल की सही कह रही है। जाओ, मैं बात नहीं करती। भैया को तो मेरी सारी बातें झूठी लगती है। दोनों को तो लड़ने का मौका मिलना चाहिए। जब देखो जब लड़ने बैठ जाते हैं। माँ क्या कहेंगे, हमने तो कह दिया हमें दहेज नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं पापा? हमें लोभी नहीं है। क्या बात करते हैं? ये तो बस कह दिया है कि दहेज नहीं करूँगी। क्या बात करते हैं पापा? हमें तो दहेज चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें कह चुके हैं कि दहेज नहीं चाहिए, और हमारे खानदान के अंदर हम कभी भी इस बात पर बात हो, हम न दहेज देंगे और न दहेज। क्या पापा, कोई देना चाह रहा है तो देने दीजिए ना दहेज। आप तो पगला है क्या? भैया ये सही नहीं है। तू चुप कर। ससुराल वाले बहुत सारा दहेज देते हैं, पर मुझे तो बंगला, गाड़ी, कार और 5 करोड़ रुपए कैश भी चाहिए। किस का इंसान है? इतनी देर तक समझा रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रही क्या करना चाह रहा है। अपने आप को बेच देता, जा बेच दे। तो अपनी बहन के लिए भी गड्ढा खोद रहा है ये। क्या पापा, आप भी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मुझे तो दहेज चाहिए। इस दुनिया की बात कर रहा है, इस दुनिया की बात कर रहा है। यह दुनिया है
दुनिया के अगर लोग पानी में कूदना चाहेंगे तो भी जाके कूद जाए। पापा पर जहेज तो पूरी जहेज गया भाड़ में, मेरे सिद्धांत थे उसको तुझे अगर फॉलो कर सकता है तो करना, और नहीं तो पापा मैं शादी नहीं करूंगा बिना नहीं जहेज के। कर सकता, बिल्कुल जा सकता है, घर जा निकल जा घर। ये दोनों भी बोलते हैं ये दोनों मेरे हिसाब भी चलते हैं, ये मुझे जानते हैं, मेरे सिद्धांतों को जानते हैं, और ये मेरे बेटी है। पापा मुझे बंगला तो चाहिए बस। कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं लूंगा, जहेज कुछ तो नहीं लूंगा ही। लूंगा, बस हो गया, जो कह दिया वो कह दिया, और नहीं कर सकता तो मर्जी का मालिक पापा आप समझ नहीं रहे। मुझे समझाएगा तो मैं समझ चुका हूँ दुनिया को, तू क्या जाने। बहुत दिन बाद आए। नहीं आंटी 50 दिन लाजियो मांगेशे दो। माँ मुझे भी देना। नहीं आती। इसीलिए नहीं दिखी, और भी इसीलिए नहीं दिखी थी। हमने गई थी ना, घूमने चली गई थी ना। अच्छा बहुत दिन हो गए तेरे को देखे हुए। शिमला गए थे, शिमला से वहाँ से सब जगह से घूमते हुए आए, मसूरी गए। अच्छा सुरभि एक बात बताओ, तुम्हारे आने से पहले घर में बहसबाजी चल रही थी। आंटी किस बात पर? इस बात पे ये दहेज का लोभी बहस कर रहा है जब से कि मुझे दहेज चाहिए। अरे डूब मत ऐसी जिंदगी से, इसमें जहेज ऐसा लालची इंसान। तुम्हारी जब शादी हुई थी मुझे याद है, तुम्हारे पिताजी भी दहेज के बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ, हमेशा यही कहते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो ऐसे इंसान से करूंगा जो दहेज नहीं दे। फिर आले पूरे टाइम जहेज को रो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। दुल्हन क्या करे, कैसी है, क्या है, एक अच्छी औरत, एक अच्छी लड़की इससे शादी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज के पीछे लगा। देखो इतना इम्पोर्टेंट बात को लेके ये हंस रहा है यहाँ पे। हम बेवकूफ है, ये पूरा परिवार हमारा बेवकूफ है। ये क्या तरीके से इस्तेमाल किया, क्या करना चाह गया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई आप ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं है बिल्कुल भी कि आप ऐसा कर सकते हो। क्या भैया आप ये बताइए, बोलिए। अरे सच में ये ऐसा ही कर रहे हैं। तो गाड़ी घोड़ा बंगला सोना सब कुछ चाहिए, इसको समझ में नहीं आ रही है। समझाओ इनको भी आप। नहीं भैया प्लीज ऐसा नहीं करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रहे हो। बहुत गुस्सा आ रहा है इन पे। तुम ही समझा सकती हो इसको। क्यों कर रहे हो भैया आप ऐसा? हम तो समझा के हार गए। देखो कैसा हंस रहा है ये। सब कुछ कहने के बाद कितने आराम से बैठा हुआ है। क्या भैया आप ये? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं करो ना प्लीज। आप क्यों परेशान कर रहे हो इन सबको? सच में ये ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है भैया पे। मैं समझाऊंगी, आप लोग टेंशन नहीं करो। ऐसे से कुछ नहीं होता है, लड़की इतनी अच्छी है, सुंदर है? मास देखो कैसे कर रहे हैं, समझाओ। सटिया गया है, ये पागल हो गया पूरा। ना इसको मैं दहेज के समझाऊं। चक्कर में। मैं समझाऊंगी, मुझे भरोसा है भैया पर। हमारी जो संस्कार दिए तो सब आज हमें दिख रहा है, सब घूमन कुछ नहीं। कब से समझा रहे हैं हम उसको, कब से समझा रहे हैं। हमेशा मैं तुम्हें समझाता था इसको सही संस्कार। पहले तो नहीं करता था ये। पहली शादी हुई है, पहली बात है। अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि ये लोग भी मेरी तरह मजबूत हैं या फिर ऐसे ही टाइट